अब अच्छा ये बताओ, इस तरह से ऑटोमेशन समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई, तुम बताओ यार, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, तुमसे पीछे ना ना। हाँ भाई विनय बताओ, ऑटोमेट किए ऐसे कि नहीं किए हैं? चलो अच्छा अभी दिखाना, या ओपन करो। तो क्या समझ में आ रहा है कि यार देखो, ऑटोमेशन पहले भी कर रहे थे, अब उसी ऑटोमेशन को और ढंग से और ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की ज़रूरत है ना। और कोड कुछ भी करो भाई, कोई भी काम हम करते हैं तो हमेशा ये चाहते हैं कि अगर एक काम को कर लिया एक बार उस तरह से, तो दोबारा उस पर करने की ज़रूरत न पड़े, फिर उसे क्या कर लो, रीयूज़ कर लो। भाई कोई चीज़ बन गई है और फिर से बनाना ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो ऐसा कुछ रहे सिस्टम की, चीज़ों को बनाओ और चीज़ों को क्या कर लो, रीयूज़ कर लो। ठीक है। प्लस तुम देख रहे थे, हम इसलिए भी परेशान थे कि हमारे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए कि एग्जैक्टली जब भी कुछ चीज़ें बदलने को हो, कुछ चेंज करना हो, तो हमें ढेर सारी जगहों पे जाके चेंज करने की ज़रूरत न पड़े। भाई वही चीज़ बार बार कहीं अगर बनाओगे तो अगर चेंज करना होगा तो हर जगह जाके चेंज करोगे ना। लेकिन अगर उसी काम को एक मेथड के अंदर रख के और उस मेथड को जगह जगह कॉल कर लो तो एक ही जगह चेंज करना होगा ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, ऑटोमेशन के बारे में सोचा। तो ऑटोमेशन के बारे में सोचने के बाद अच्छा हाँ, बाद में ये भी था, चीज़ों को स्टैटिक बनाए या नॉन स्टैटिक। स्टैटिक बनाने में लिमिटेशन हो जाएगी कि बस एक, जैसे अगर ब्राउज़र की बात करें, वैसे तो स्टैटिक का मतलब क्या है, सिर्फ एक कॉपी रहेगी। तो भाई अगर ड्राइवर वेरिएबल, अगर सारे मेथड्स नॉन स्टैटिक, ये अगर एक ड्राइवर वेरिएबल मेरा क्या है, स्टैटिक है, तो उसे कितनी कॉपी होगी? एक कॉपी। वो कितने ऑब्जेक्ट स्टोर कर पाएगा? एक टाइम पे एक ना। अगर 5 रखोगे तो कौन बचेगा? लास्ट वाला। एक से ज़्यादा उस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टैटिक होने का नुकसान है कि उसकी एक कॉपी रहेगी। तो भाई एक स्टैटिक की एक कॉपी रहेगी वेरिएबल की, तो ड्राइवर वेरिएबल की एक कॉपी रहेगी। और ऑब्जेक्ट तो भाई अगर मान लो हम 4 ब्राउज़र लॉन्च करना चाहें अलग अलग, तो 4 बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, और उसी वेरिएबल पे 4 बार रखेंगे, तो बचेगा आखिर में क्या? आखिरी वाला, जिसका कोई मतलब नहीं। बाकी उससे हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से चीज़ों को हमने सोचा क्या बनाए, ड्राइवर में क्या बनाए, नॉन स्टैटिक। लेकिन ड्राइवर अगर नॉन स्टैटिक रहेगा तो क्या उस क्लास के जो मेथड्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, क्या ये स्टैटिक रह सकते हैं? क्या ये मेथड स्टैटिक रह सकते हैं? क्यों? अगर हम चाहें ड्राइवर वेरिएबल को बनाएं क्या, नॉन स्टैटिक, और इन सारे मेथड्स को बना दें क्या, स्टैटिक, तो बताओ कोई इससे दिक्कत आएगी? ड्राइवर को ये लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अगर जिस दिन ये स्टैटिक बन जाएंगे भाई, तो ये स्टैटिक हो गया ना। एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं कॉल कर सकता, चाहे मेथड हो चाहे वेरिएबल हो। तो इसको भी कोई ऑप्शन नहीं बचता अगर हमको ड्राइवर को नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाना है। और हम प्लान कर रहे हैं कि ड्राइवर को यूज़ करेंगे इस क्लास के बहुत सारे मेथड्स, वो स्टैटिक अब नहीं रह सकते, उनको क्या रहना होगा, नॉन स्टैटिक। ठीक है। तो हमने ये भी कहा कि सारी चीज़ें क्या बना दी जाए, नॉन स्टैटिक। अब जरा फ्लो देखो कैसा है। अगर अच्छा हमें एक ब्राउज़र पे काम करना है तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर 4 ब्राउज़र पे काम करना है तो कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे? 4 बनाएंगे। किसके? वेब यूटिल। भाई वेब यूटिल के जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब तो नॉन ड्राइवर वेरिएबल नॉन स्टैटिक है ना, 4 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 ड्राइवर भी रहेंगे। एक ऑब्जेक्ट के साथ एक ड्राइवर लगा रहेगा, दूसरे के साथ एक, तीसरे के साथ एक, चौथे के साथ एक, सब अलग अलग ना। और अब ये मेथड क्या कर रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार नहीं चेक कर लो भाई। तो एक क्या बनाया है, सेंड की, कीज नहीं नाम रखा है, सेंड की, कीज रखना चाहिए ना।
जब भेजते हो तो अक्सर क्या भेजते हो? सेंड की मल्टीपल कैरेक्टर भेजते हो ना। वो एस अंग्रेजी वाला है, एक वचन है सेंड की। सेंड कीज मतलब क्या है? बहुवचन। और चलो नाम कुछ भी रखो, या तुम्हारा मन अच्छा चेंज कर दें। अगर हमें हर जगह चेंज करना हो तो हम क्या करें? एड शिफ्ट आर, और इसका नाम रख देते हैं, क्या रखे बताओ? या रख दें इनपुट डेटा, या फिर सेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। ये नाम भी अच्छा है ना। सेट मतलब क्या होता है? जब कुछ कहीं देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेट। जब कहीं से कुछ लेते हैं तो क्या बोलते हैं? गेट। अंग्रेजी में ऐसा है, सेट और गेट हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो जैसे सेट टेक्स्ट बॉक्स में ही तो वैल्यू सेट करना है। टेक्स्ट बॉक्स में जाके सेंड की टाइप करते हैं ना, ऐसे कर दो। ऐसे क्या कर दें? इंटर मार दो हर जगह, जहाँ 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 बनाया होगा हर जगह क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। अच्छा फिर क्या कर रहे हो? अच्छा इसमें आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है ये? पहले ध्यान से देखो, अपना मेथड ही सब बता रहा होगा कि इसमें चाहिए 3 आर्गुमेंट। एक स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग में भी क्या चाहिए? लोकेटर, और लोकेटर में हम क्या भेज रहे हैं? एक्स पाथ। दूसरा चाहिए इनपुट। अच्छा इनपुट का मतलब है जो डेटा इनपुट करना है, ठीक है, वही वो भी स्ट्रिंग चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? एलिमेंट। अच्छा मेथड के अंदर क्या हो रहा होगा? यहाँ क्या भेजा जा रहा है पहले आर्गुमेंट में? एक्स पाथ ना। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे? वेब एलिमेंट भेज रहे थे ना। तो हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यहाँ एक लाइन में करते थे ना। अब हम कह रहे हैं कि एक्स पाथ यहीं भेज दो। सेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू मेथड चलेगा। अंत क्या हो रहा है? एक मेथड गेट वेब एलिमेंट, ये हमने बनाया था नहीं? हमने क्लास में बनाया था इसको? हमने शायद ऐसा लिखा था। याद करो, शायद कुछ ऐसा था ना? ऐसा था ना? ऐसे, ठीक है। फाइंड एलिमेंट करते थे और यहाँ पे क्या भेजते हैं? लोकेटर। ऐसे। तो ये क्या कर रहा है? पहले तुम जो लोकेटर मतलब जो एक्स पाथ भेज रहे हो उसके सहारे क्या कर रहा है? पहले एलिमेंट को फाइंड कर रहा है, इसके बाद कोड कर रहा है। पहले यही लाइन कहाँ लिख रहे थे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ पे लिख रहे थे ना। पहले यहाँ लिख तो एक लाइन फालतू लिखते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर वेब एलिमेंट बनता था, फिर उस वेब एलिमेंट को लेके आर्गुमेंट में पास करते थे। तो एक लाइन हर बार लिख रहे थे ना। हमने कहा यार ये काम भी कहीं कहाँ कर दो? अंदर ही कर दो ना। कोई भी मेथड उठाओ, ऐसे कर दो, बोलो। और यहाँ पे क्या कर दो? लोकेटर। ये लाइन हर जगह चाहिए। अभी एरर दे रहा ना कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि भाई किसी में भी जाओ, इस लाइन पे जाओ जरा देखो, ये गेट वेब एलिमेंट। तो अब ये तो इस नाम का वही मेथड हमने पढ़ाया था नहीं। अगर इसको भूल भी जाओ तो हमने तो बस इतना लिखा था। कितना? ऐसे ना। अब लेकिन ये बताओ, हम ये भी देख रहे हैं हर जगह ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिख रहे हो ना। कितनी जगह लिखना पड़ रहा है? जितनी जगह लाल लाल है हर जगह वहाँ तुमको लिखना पड़ेगा क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो अगर हम चाहें तो ऐसा ना कर दे, एक मेथड बना दे। एक मेथड बना दे जिसका नाम कुछ भी रख दे, गेट वेब एलिमेंट, जिसमें एक्स पाथ भेजें, अंदर वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या कर दे? बना दे। जरा देखो जरा, अगर हम ऐसे कर दें, एक मेथड बनाएं, पब्लिक वाइड गेट वेब एलिमेंट, ये मेथड का नाम है ना। कुछ भी नाम रख सकते हैं, गेट वेब एलिमेंट रख, या कहोगे ये रखते हैं गेट एलिमेंट, या कहो तो ये रखते हैं क्या? गेट। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। हम जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हर जगह लिख रहे हैं, हम जैसे अभी क्या था? अभी तो हमको यहाँ भी लिखना पड़ता ना। क्या लिखना पड़ता?
ये लिखना पता ना। अब हर जगह ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना इतना लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कोड उठा के एक लाइन, अगर हम इसे एक मेथड बनाए जिसका नाम क्या रख दें, गेट वेब एलिमेंट, और इसके अंदर ये लाइन लिख देता, बोलो, और सोचो यहाँ लिख दें स्ट्रिंग, भाई लोकेटर चाहिए ना, तो ये अच्छा नहीं है। अब हर जगह क्या कॉल करेंगे हम, गेट वेब एलिमेंट, और यहाँ क्या भेज दें, एक्सपाथ। आसान नहीं हो जाएगा, बताओ। अच्छा, वो लिखना आसान था जगह जगह, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर बाई डॉट एक्सपाथ और फिर एक्सपाथ वो लोकेटर, ये लिखना आसान था कि जगह जगह ये लिखना आसान है, गेट वेब एलिमेंट। पहले इसको कॉल करेंगे, वही कह रहे हैं। पहले हर जगह क्या लिख रहे थे तुम, हर मेथड के अंदर जाके तुम्हें लिखना था क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, पहले क्या लिखना था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर बाई डॉट एक्सपाथ, ये लिखना था। तुमने वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन एक मेथड के अंदर डाल दी, उस मेथड का नाम रख दिया क्या, गेट वेब एलिमेंट। अब हर जगह क्या कॉल कर रहे हो, गेट वेब एलिमेंट। बताओ। अच्छा, लिखने में क्या आसान है, वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर बाई डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ की ये आसान है, ये गेट वेब एलिमेंट। बताओ। हम कह रहे हैं कोई चीज़, तुम देखो प्रोग्रामिंग का एक सिंपल सा मतलब, जो एक फ्रेमवर्क या कुछ भी कर रहे हो, तो एक हमेशा एक बेसिक सी चीज़ याद रखो, अगर कोई चीज़ करनी क्या है, बड़ी है और जगह जगह करना है, तो उसके लिए उस चीज़ को एक मेथड में डाल के और उस मेथड को जगह जगह क्या कर लो, कॉल कर, है ना। अब हर जगह हमें लिखना था कि नहीं, ये बताओ। हमें वेब एलिमेंट चाहिए था, हमें लिखना था ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर बाई डॉट एक्सपाथ। इससे ज़्यादा आसान नहीं है ये कॉल कर लेना, गेट वेब एलिमेंट। और आखिर गेट वेब एलिमेंट भी अंदर क्या कर रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। मतलब मुश्किल चीज़ को अंदर छुपा के आसान चीज़ को सामने कर दिया। हर जगह तुम्हारी मर्जी है, या तो जहाँ जहाँ तुमको वेब एलिमेंट चाहिए इस जेनेरिक मेथड्स में, हर जगह जाके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिख लो, और या तो फिर क्या लिख लो, गेट वेब एलिमेंट। तुम कहोगे यार एक लाइन वहाँ भी लिख रहे हैं, एक लाइन यहाँ भी लिख रहे हैं, लेकिन वो एक लाइन मुश्किल से लिखी जा रही है ना, कॉम्प्लेक्स है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ब्रैकेट बाई डॉट एक्सपाथ, और ये यहाँ कितना आसान है, सीधे कॉल करो क्या, गेट वेब एलिमेंट और लोकेटर भेज दो अपना एक्सपाथ, अंदर ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये लोकेटर जाएगा, अपने आप वेब एलिमेंट बन जाएगा। तो बताओ ये यूज़ करना आसान है या ये जगह जगह यूज़ करना आसान है कि इस मेथड को कॉल करना आसान है? इस मेथड को कॉल करना। सब लोग देखो ध्यान से भाई, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये बेसिक बात है, मतलब ये समझ में आना चाहिए भाई। आखिर हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को जब से हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, हर बार किसी भी चीज़ को मुश्किल बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज़ को आसान बनाने की बात। हम कह रहे हैं हर जगह ड्राइवर डॉट ये लिखना, ये लाइन जगह जगह लिखो, ये आसान है कि इस लाइन को एक मेथड के अंदर कॉल करके इस मेथड को कॉल करना आसान है, क्योंकि जहाँ कॉल करोगे बड़ा छोटा सा नाम है ना, गेट वेब एलिमेंट, बस इतना लिखना पड़ रहा है और अपना एक्सपाथ भेज दे रहे हैं। अभी दिक्कत है किस बात की, ये मेथड कैसा है, वाइड है ना, तो रिटर्न नहीं करेगा ना, और जब रिटर्न नहीं करेगा तो रिटर्न ले कैसे रहो भाई। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे भी गेट वेब एलिमेंट का काम क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना, जो वेब एलिमेंट मिले उसे दे देना। इसे भाई देगा कैसे वो, यहाँ वाइट की जगह क्या लिख दोगे, अब सही है ना। और जगह जगह ये जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखा है ये हटाओ, हर जगह क्या कॉल करो, अब ऐसे कॉल होगा। बताओ
बताओ सही नहीं है पहले से? जगह जगह आप भी कहीं कहाँ कहते हैं। देखो अब सही है कि नहीं? बोलो पहले से अब सही, इसीलिए कह रहा है भाई देखो फ्रेमवर्क ऐसे नहीं सिर्फ मुँह जुबानी समझ लो, तुम्हें सिर्फ करके देखना पड़ेगा, तभी तुम्हारी चीज़ में दिमाग में चीज़ें रहेंगी और तुमको यार इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन है ये तुम्हारा क्वेश्चन और उसका वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहता है, इसके बाद वो इंटरव्यू नहीं देगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दोगे इसका जवाब का तो मतलब ये सीधी बात है, तुम कह के जा रहे हो तुम 2 साल से काम कर रहे हो, 3 साल से काम कर रहे हो, 4 साल से काम कर रहे हो, तो भैया अगर 6 महीने भी काम करोगे तब भी तुम्हें फ्रेमवर्क पता रहेगा, होना नहीं चाहिए। भैया काम कर रहे हो तो कंपनी में हवा में थोड़ी ना काम होगा, पूरा प्लान करके काम होगा ना। हम लोग ऐसे थोड़ी ना भाई, कोई पे कर रहा है हमें घंटे वाइज, तो जो काम होगा वो प्लान किया जाएगा कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनेगा तब ऑटोमेशन होगा। ऐसे नहीं पहले पाए और ऑटोमेशन करने लगे जैसे तुम लोग शुरू में कर रहे थे, वैसे काम नहीं करते। सबसे पहले ऑटोमेशन की कुछ आएगा, पहला काम होगा क्या करना, फ्रेमवर्क बनाना, जिससे ऑटोमेशन आसान हो जाए, ऑटोमेशन स्टेबल हो जाए और अच्छा हो जाए, ऑटोमेशन की अच्छी सी रिपोर्ट आए, सब कुछ उसमें अवेलेबल हो जाए। आई बात समझ में? तो भाई पहला काम क्या है, यही फ्रेमवर्क बना। और अब तुम्हारे फ्रेमवर्क में इस तरह की स्क्रिप्ट बन रही, भाई सब लोग ऑटोमेट करो, इस तरह से स्क्रिप्ट बनेगी। हर चीज़ के लिए मेथड बना लो और उसमें उन मेथड को क्या करो, कॉल। कोई दिक्कत इसमें? कॉल करते हैं तो एक साथ ही करना। हाँ अभी देखो यार, हाँ अभी हम कहें तो हम ये कॉल कर रहे हैं सेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, ये किसको कॉल करेगा, गेट वेब एलिमेंट को, और गेट वेब एलिमेंट क्या करेगा, बाई डॉट एक्स पाथ। तो अभी जो भेजोगे वो क्या होगा, सिर्फ एक्स पाथ। अगर बाई डॉट, अगर मान लो यहाँ हम कॉल करें और भेज दें क्या, सिर्फ नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जो बाई डॉट नेम के साथ काम करती है, जो बाई डॉट नेम के साथ काम करती है, अगर हम वो भेज देंगे तो काम करेगा। अगर जैसे देखो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूज़र अंडरस्कोर नेम, यही है ना, हम ये भेज दें तब काम करेगा। वैसे अगर अंदर सेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू यूज़र नेम कॉल हुआ, यहाँ अंदर कौन कॉल हो रहा है, गेट वेब एलिमेंट, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ लिख रहा है ना, अगर बाई डॉट नेम लिख दे तब काम करेगा ना। लेकिन इसके लिए काम करेगा। और अब सोचने वाली बात है इन बेचारों का क्या होगा, क्योंकि अब तो तुम भेज रहे हो, इनमें तो भेज रहे हो क्या, एक्स पाथ, लेकिन वहाँ मेथड में क्या लिख दिए हो, बाई डॉट नेम। ये चीज़ ध्यान से समझो भाई, ये एकदम समझना जरूरी है। तो यार अभी ये, और इसीलिए हमने क्या लिख दिया था, एक्स पाथ बाई डॉट। तो अब ये अगर ऐसा हो तब कि हम कभी क्या यूज दें, नेम, कभी दें क्या, एक्स पाथ, तो इसे पता कैसे चलेगा ना, कैसे जाने, ये तो यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, बाई डॉट एक्स पाथ। तो ऐसा भी करना पड़ेगा भाई, देख लो ध्यान से। लोकेटर से सिर्फ या तो लोकेटर देते हो ना, जरा लोकेटर देखो क्या है, बताओ ध्यान से सब लोग देखो, लोकेटर क्या है, ये दिख रहा है ना, यही लोकेटर है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, लोकेटर की इंफॉर्मेशन है ना, उसका एक्स पाथ है ना, लेकिन ये नहीं लिखा है ना कि ये एक्स पाथ है, ये क्या लिखा हुआ है, बस लोकेटर लिखा हुआ है, एक्स पाथ मतलब कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा है ये क्या है। अब क्या करें बताओ। हाँ ये सही कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर लें, एक अलग से पैरामीटर यहाँ क्या कर लें, जैसे गेट वेब एलिमेंट है, इस मेथड में हम क्या भेजते हैं, सिर्फ लोकेटर ना, लोकेटर ही नहीं, एक और भेजो, स्ट्रिंग लोकेटर 2 आर्गुमेंट,
कि सामने वाला बता रहा हो कि क्या हो, इसे अच्छा कॉल कैसे किया जाएगा ये देखो। यहाँ लोकेटर टाइप भेजोगे कुछ ऐसे, जैसे मान लो क्या एक्स, ऐसे लिख के भेजो, या ऐसे लिखोगे नेम। बोलो, एक पैरामीटर तुमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़वा रहे हैं कि जिससे कि गेट वेब एलिमेंट जब चले तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट लोकेटर ही ना हो, से क्या हो, लोकेटर टाइप भी हो। और यहाँ पे हम इफ एल्स जानते हो ना, कंडीशन लगाना, इफ इफ लोकेटर टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ लिख दें क्या, एक्स पाथ, तब कोड चलेगी। बोलो, फिर लिखें इफ के बाद क्या लगा सकते हैं हम, एल्स इफ ना, और यहाँ ऐसे लिख दें। ये बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, पहले ये देखो ध्यान से, सभी लोग देख के बोलो भाई, ये लिखना समझ में आ रहा है। मतलब जो मेथड को कॉल करे वो बताए कि वो क्या यूज़ करना चाहता है, एक्स पाथ या नेम। अगर एक्स पाथ वो भेजेगा तो ये लोकेटर टाइप में ये एक्स पाथ मैच कर जाएगा कि नहीं, तो कौन सा कोड चलेगा, ये वाला ना। और ये वाला कोड क्या कर रहा है भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के अंदर क्या यूज़ कर रहा है, बाई डॉट एक्स पाथ। अगर सामने वाले ने यहाँ से नेम भेजा होगा तो किससे मैच करेगा, इससे। तब क्या भाई, ये होता है इफ में क्या होता है, पहले कंडीशन मैच करता है, अगर मैच करेगी तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं मैच करेगी तो क्या करेगा। मान लो यहाँ किसी ने, जो जिसने इस मेथड को कॉल किया हो, उसने क्या भेजा हो, नेम, उसने क्या भेजा हो, नेम। अब क्या होगा भाई, नेम भेजा होगा तो क्या ये पहली कंडीशन मैच करेगी, नहीं, ये दूसरी मैच करेगी ना। जब दूसरी मैच करेगी तो कहाँ आएगा, एल्सिफ के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अब एल्सिफ आएगा तो क्या चलेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, ऐसे। अब देखो इसको जरा कॉल करके देखो कैसे कॉल होगा, पहले ये देख लो। गेट वेब एलिमेंट कॉल करेंगे, मान लो हमको नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो क्या भेजेंगे, नेम। और यहाँ पे आर्गुमेंट में दूसरा क्या रहेगा, लोकेटर में भी क्या भेजेंगे, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो जब ये अंदर जाएगा तो आर्गुमेंट में क्या पास हो रहा है, नेम ना। जब नेम पास होगा आर्गुमेंट में, ध्यान से देखो, तो यहाँ लोकेटर टाइप में क्या आएगा, नेम ना। अब ये मैच करेगा तो क्या इससे मैच करेगा, नेम क्या एक्स पास से मैच करेगा, नहीं करेगा। नेम क्या इस नेम से मैच करेगा, तो अब बाई डॉट नेम चलेगा। और ऐसे ऐसे करके कितने लोकेटर है, कितने टाइप के लोकेटर, 6-8 ना, बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे करके भाई ऐसे बनाना पड़ेगा एल से। भाई हो सकता है कॉल करने वाला कौन सा यूज़ करना चाहता हो, कोई एक्स पाथ यूज़ करना चाहता हो, कोई नेम, कोई क्लास। भाई हाँ, वहाँ भी भेजना पड़ेगा। अभी चलो वही तो दिखाते हैं। ये देखो पहले नेम नहीं, यहाँ क्या लिख दें, हाँ चलो आईडी लिख दें। इसके लिए क्या करेंगे, बस यहाँ जो बाई डॉट नेम लिखा है, देख लो एक ही मेथड रहेगा, सब मैनेज करेगा। आप देखना ध्यान से। लेकिन एक दिक्कत देखो, अगर इफ के अंदर कोई चीज़ डिक्लेयर करोगे तो इफ के बाहर यूज़ होगी नहीं ना। 100 बार बताइए ये बात ना। अगर किसी अंदर के ब्लॉक में कोई चीज़ डिक्लेयर करोगे तो वो बाहर के ब्लॉक में इस्तेमाल नहीं होगी भैया। तो इसको क्या करते हैं हम, अब पिछले क्लास में भी किया था भैया, वीडियो देखो यार। नल से क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो ऐसे। तुम्हें पता है इफ एल्स में कभी भी एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं चलती है। अच्छा मान लो यहाँ एक्स पाथ और यहाँ एक्स पाथ, दो जगह एक्स पाथ लिखा है, तो ये इफ में ये क्या दोनों चलेंगे, एक के अंदर गया तो इसके बाद फिर दूसरे में जाता, फिर वो बाहर ही निकलता है। अब देखो ऐसे ऐसे करके हम तो कहेंगे
आईडी, लिंक टेक्स्ट, और क्या यूज़ कर लें? क्लास लिख दें। यहाँ क्या लिखते हैं? बाई डॉट क्लास नहीं होता भाई, क्लास नेम। और एक CSS भी होता है ना, चलो भाई बताया नहीं गया, चलो बताएंगे। CSS लिखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं बाई डॉट CSS, ठीक। वो अलग ढंग से लिखा जाता है थोड़ा, क्या ऐसे। और क्या लिखते हैं बताओ? पार्शियल लिंक, मतलब चलो इस तरह से अब लिख लोगे ना। और अगर कुछ भी मैच ना करे तब तो एल्स में जाए और एल्स में मैसेज प्रिंट करवा दें, लोकेटर टाइप इज रॉन्ग। पता नहीं क्या तुमने लिख के भेज दिया है, वो तो मांग रहा था एक्सपाथ लिखो, ये लिखो, वो लिखो, तुम लिख दे रहा हो, तो किसी से मैच करेगा नहीं ना। तो एटलीस्ट अगर एल्स कंडीशन में जाए, जब किसी से मैच ना करे तो मैसेज आए लोकेटर टाइप इज रॉन्ग, प्लीज चेक, है ना। या फिर ऐसे लिख दो लोकेटर टाइप हाइफन प्लस लोकेटर। अब बताओ सही है कि नहीं है? कुछ गलत भेजोगे तो कह देगा, मैसेज दे देगा, है ना। और अगर सही है तो कोई बात है। अब अच्छा एक बात और देखो, सबसे बड़ी बात, अभी इसके पहले हाँ भाई देखो, सीधी बात है, पहले अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम कहाँ लिख रहे थे? हर मेथड के अंदर ना। यहाँ पे जितने भी जेनरिक मेथड थे सब के अंदर तुम्हें क्या लिखने की जरूरत पड़ रही थी? ड्राइवर डॉट, हर जगह तुमको लिखने की जरूरत पड़ रही थी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। बाद में तुमने गेट वेब एलिमेंट कर दिया ना, पहले क्या जरूरत लिखने की जरूरत पड़ती थी? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब करता है, ध्यान देना, इसीलिए बार बार जो हमने पिछली क्लासेस ली हैं एक्सेप्शन का जिक्र किया और बताया किस कंडीशन में कहाँ कौन सी एक्सेप्शन आएगी। जैसी आएगी वैसा ही मैनेजमेंट करोगे ना। जहाँ जो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और उस टाइप का वहाँ ट्राई कैच लगा दो, तुम बेवकूफ़ हो ना। जब वो समस्या आएगी ही नहीं उस जगह, मान लो एक जगह तुम एरे की बात ही नहीं कर रहे हो और ट्राई कैच में लिखे हो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तुम क्या हो? जब एरे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा कहाँ से, है ना। तो इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि जो एक्सेप्शन हम लगा रहे हैं, अब जैसे हम यही पिछली बार बात कर रहे थे ना, हमने एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल देखा था, स्टेल एलिमेंट देखा था, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन देखा था, लेकिन हमने नो सच एलिमेंट को मैनेज नहीं किया क्योंकि हम लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कहाँ कर रहे थे? पहले इसके अंदर कर रहे थे ना। पहले जब किसी पे भी काम करना होता तो पहले उसके लिए क्या करते थे हम लोग? यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाते थे, फिर बाद में वेब एलिमेंट को क्या करते थे? हम पास करते थे। तो हमको यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जहाँ लिखा, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में आता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ध्यान देना इस बात को, जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है उसी में आता है क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर तुम्हारे दिए गए एक्स पाथ से वो एलिमेंट नहीं मिला तो क्या आएगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो मान लो हर जगह पहले तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे थे ना, तो हर जगह तुम्हें ट्राई कैच लगाना पड़ता ना, हर जगह ट्राई कैच लगाना पड़ता कि नहीं लगाना पड़ता? सोचो जरा। अब भाई तुम कई 100 स्क्रिप्ट ऑटोमेट करने वाले, हजारों जगह ड्राइवर डॉट फाइंड वेब एलिमेंट की जरूरत पड़ती, तो हर जगह क्या लिखते हैं? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। और वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर तुम्हारा एक्सपाथ गलत हो या तुम्हारा एक्सपाथ सही है लेकिन पेज उतने देर में लोड नहीं हुआ जितना इम्प्लिसिटली वेट में तुमने दे रखा। तुमने दे रखा है ना 60 सेकंड, पेज जो है 60 सेकंड नहीं, लोड होने में कितना टाइम दे रहा है? 90 सेकंड दे रहा है। तो क्या दे देगा ये? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना। हाँ बोलो। मतलब एक्सेप्शन जब हैंडल कर दिए हैं जहाँ जैसे वेब एलिमेंट में, वहाँ पे तो वही तो वही तो कह रहे हैं। अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यहाँ जगह जगह लिखते तो जगह जगह तुमको क्या करना पड़ता? उसे ट्राई कैच से मैनेज करना पड़ता ना। आज हमने क्या किया? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन को डाल दिया कहाँ? गेट वेब एलिमेंट के अंदर। अब इसी एक जगह हम ट्राई कैच कर लें,
किसी को भी एलिमेंट चाहिए, किसी को भी काम करना है, तो कौन सा मेथड कॉल कर रहा है वो? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं कॉल कर रहा है, वो कौन सा कॉल कर रहा है? गेट वेब एलिमेंट। गेट वेब एलिमेंट के अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है। भाई दिक्कत यहाँ पे ही आएगी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया और उसे एलिमेंट नहीं मिला, तो यही हैंडल कर दो एक जगह ना। हम पहले नहीं देख रहे थे कि टेस्ट केस में जगह जगह अगर हम काम करते, क्लिक करते, तो हर जगह ट्राई कैच लगाते। हमने क्या बना दिया? जेनरिक मेथड। अब जेनरिक मेथड में एक जगह ट्राई कैच लगा दिया, अब हर जगह क्या मेथड कॉल कर रहे हैं? सिर्फ क्लिक मेथड। जब क्लिक कॉल हो रहा है तो अंदर ट्राई कैच अपने आप लगा हुआ। सेम वैसे ही यहाँ, तो यही हैंडल कर दो इस चीज़ को यार। फिर ऊपर लगेगा ना ये क्यों? नहीं, कहाँ लगेगा ये? नहीं, ऊपर लगेगा तो वेब एलिमेंट के नीचे। या ऐसे लगा दे ट्राई। भाई ट्राई कैच में दिमाग लगाओ अभी इस समय जरा थोड़ा। ये देखो कौन सा एक्सेप्शन? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना। अब एरर किस बात की? भाई इसको कहाँ रखना पड़ेगा? ये ट्राई के अंदर है ना, तो इसका भाई ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा? ट्राई तक ही ना। इसको जरा कंट्रोल आई करके सही कर। ये देखो ऐसे, अब सही है ना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, क्या एक्सेप्शन आएगा? नो सच एलिमेंट। तो क्या करना है हमें? क्या करें? मान लो नो सच एलिमेंट आ गया, कैच क्यों लगाते हैं? कि ट्राई में समस्या है तो कैच में क्या करना है, और वही हम पूछ रहे हैं कैच में क्या करना है? क्या करें? चलो वेट करा दिया। फिर मान लो वेट कैसे करा दें? थ्रेड डॉट स्लिप लगा दें। थ्रेड डॉट स्लिप तो कभी अच्छा नहीं रहता। हमने एक्सप्लिसिट वेट बना रखा है ना, हमने बना रखा होगा वेट करके कुछ मेथड ना, वेट अंटिल करके नाम रखा होगा। वेब ड्राइवर वेट एलिमेंट डिसेबल, बड़ा बेकार नाम रखा है यार। पहले तो ऐसे मत रखो नाम, मेथड है ना, कभी भी कैपिटल से स्टार्ट मत करो। क्या होता है, इस पहला वर्ड जो होता है वो स्मॉल लेटर में होते हैं, और ये तो जैसे अब पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है? क्लास है, क्योंकि क्लास ऐसे रखते हैं कि सारे लेटर्स किसमें? कैमल के। ये देखो, और तो ये अच्छा यहाँ नहीं है मेथड, तो बना भी सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है ना। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? तुरंत पब्लिक स्टैटिक वाइड, सॉरी स्टैटिक नहीं बनाना ना, वाइड नाम क्या रखते हैं? वेट अंटिल एलिमेंट इज, हाँ विजिबल, बढ़िया विजिबल। अब इस मेथड के अंदर क्या लिखते हैं? पोर्ट पता है ना, न्यू वेब ड्राइवर वेट, इसे चाहिए ड्राइवर, ड्राइवर तो है ही वो, और दूसरा चीज़ के क्या चाहिए? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन लिख देते हैं कैसे? ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड से, और यहाँ टाइम दे देते हैं, और क्या दे दें? 10 या 15 नहीं भाई, जो कॉल करे वो बताए ना टाइम कितना चाहिए? इन टाइम, हाँ टाइम इन सेकेंड्स, और यही भेज दो यहाँ पे। इसके बाद क्या कॉल करते हैं भाई? वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट बनता है। कहाँ एक्सप्लिसिट कहीं लिखते थोड़ी ना है।
हाँ नाम कुछ भी रखे, WT डॉट अब हाँ until expected conditions डॉट और नहीं विजिबिलिटी हाँ और वो भी भेज सकते हैं ना बाई का ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखे हैं स्ट्रिंग बाई का ऑब्जेक्ट आदमी क्या भेजेगा लोकेटर, और लोकेटर बाई का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है बाई डॉट अच्छा एक्स पाथ लिख रहे हैं फिर क्या हो गया भाई बाई डॉट, या फिर ये भी भेज सकते हैं ना ये लोकेटर है ठीक है चलेगा। हाँ वैसे बाई डॉट एक्स पाथ नहीं चलेगा क्योंकि अगर किसी ने नेम भेजा तो क्या होगा, किसी ने नेम भेजा तो क्या होगा बोलो। सर तो वेब एलिमेंट वो जो मेथड क्लास वो मेथड बनाया उसी को कॉल करेंगे ऊपर उसके पहले। या फिर एक काम करते हैं छोड़ो अभी हटाओ, लेकिन ये चीज़ सोच के बताना कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। चलो ये भी तो भेज सकते हैं ना यार विजिबिलिटी ऑफ क्या है ना। चलो वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल वेब एलिमेंट भेज दिया और टाइम भेज दिया मान लो 30 सेकंड का। अच्छा ये बात पता है अगर 30 सेकंड हो गया वेब एलिमेंट नहीं मिला तो ये क्या करेगा एक्सेप्शन देगा कि नहीं देगा। याद रखना जो तुम ये यूज़ कर रहे हो वेब ड्राइवर वेट एक्सप्लिसिट वेट बना रहे हो अगर टाइम के दौरान चीज़ नहीं मिली तो ये एक्सेप्शन देगा और उस एक्सेप्शन का नाम होगा टाइम आउट एक्सेप्शन याद रखना। तो ये आ सकता है यहाँ पे ना जरा देखो हम देखो ट्राई कैच का बड़ा इस्तेमाल होगा। हमने लिखा क्या ट्राई, ये काम या तो अच्छे से हो गया या तो अच्छे से नहीं हुआ। अगर अच्छे से हो जाएगा तो ट्राई चलेगा फिर तो कैच की नौबत नहीं आएगी ना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या आएगा कैच, और कैच भाई प्रॉब्लम हमें पता है क्या आएगा टाइम एक्सेप्शन। देखो कई हैं यहाँ टाइम आउट एक्सेप्शन, हमें कौन सा यूज़ करना है org.openqa.select। अब भाई अच्छा अगर टाइम आउट एक्सेप्शन आ जाए तो इसका क्या मतलब है एलिमेंट नहीं मिला बोलो। तो हम ऐसा कर रहे देखो जरा ध्यान से यहाँ लिख दे रिटर्न ट्रू और यहाँ लिख दे रिटर्न फॉल्स और वाइड की जगह इसको कर दे क्या ये देखो जरा ध्यान से इसका क्या फ़ायदा होगा। अब हम जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे तो पहला काम ये करेगा ये क्या उसको ढूंढेगा वेट करेगा कि वो आया कि विजिबल हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा टाइम आउट एक्सेप्शन आएगा। अब कहाँ जाएगा कैच में, और जब कैच में जाएगा तो क्या रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अगर ये मिल गया तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, जब एक्सेप्शन नहीं आएगा तो क्या रन होगा रिटर्न ट्रू। भाई चलेगा तो है कि ट्राई कैच दोनों थोड़ी चल सकते हैं। अगर ट्राई पूरा चल गया तो फिर कैच की नौबत नहीं आनी। ट्राई में दिक्कत आई तो कैच में जाएगा ही अगर कैच ब्लॉक उससे मैच कर रहा है तो। अब यहाँ मान लो टाइम आउट एक्सेप्शन आ गया तो यहाँ जाएगा ना तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अब से एक क्वालिटी है इस मेथड में वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल में। अगर हम इसे कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा एलिमेंट के लिए वेट करेगा और अगर मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। और रुकेगा नहीं देखो ट्राई कैच लगा है ना ट्राई में जाएगा कैच में जाएगा और फिर क्या होगा आगे बढ़ जाएगा कि नहीं। भाई ट्राई कैच किस लिए होता है कोड को क्या एक्सेप्शन को क्या कर लेगा हैंडल कर लेगा और आपके कोड को आगे चलने देगा। बोलो ये सही है या नहीं, तो यही कॉल कर लेते हैं वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल। 30 सेकंड क्या कराएं वेट कराएं, इसके बाद क्या कराएं बोलो
फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कराए ना, तो क्या लिखें फिर से बताओ? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब फिर लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? अगर बाई डॉट एक्स पाथ लिखेंगे सर गेट वेब एलिमेंट हैं? सर वही मेथड को कैसे कॉल से कॉल किस मेथड? मतलब इसी मेथड को फिर से कॉल कर ले। ध्यान से देखो हम खड़े कहाँ पे हैं, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो भाई ध्यान से सब लोग। अब एकदम सोने का टाइम नहीं है, क्लास में बिल्कुल मत सो भाई। अब ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो इसको। ये मेथड का नाम क्या है? गेट वेब एलिमेंट। ट्राई करेगा, दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा? कैच में। 30 सेकंड वेट करेगा। हम करें यहाँ, अरे यार देखो जरा ध्यान से, अब देखो, अब कोड कॉम्प्लेक्स होगा, वही इसलिए करें दिमाग दौड़ाओ। अब इफ बोलो, ऐसे करते तो अच्छा नहीं कि भाई वेट अंटिल एलिमेंट विजिबल क्या देगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू देगा तो इसका क्या मतलब है? जानते हो ना, डबल इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं होती, चलो लिख भी दिया। ट्रू अगर देगा तो इसका क्या मतलब होगा? कि भैया एलिमेंट मिल गया। यस सर। एलिमेंट मिल गया अगर, तो फिर कर दे क्या? वेब एलिमेंट डॉट क्या, सॉरी वेब एलिमेंट क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फिर लिखने आ रहा है, लिखिए क्या बताओ? और देखो एल्स में क्या लिख दें भाई? देखो पहले ही ढूंढा था, 60 सेकंड इस्तेमाल किया था, तब भी पाया नहीं था, तो कहाँ चला गया था? कैच में। कैच में आया, फिर 30 सेकंड देखा, तब भी आया नहीं, तो ये समझ गया अब ये आएगा वाएगा नहीं, तो क्या करेगा ये? अगर एल्स में जाने का मतलब क्या है? वो आया तब भी नहीं। 60 सेकंड के बाद 30 सेकंड फालतू और वेट किए, अगर मन कर रहा है तो बढ़ा दे, कितना कर दें? 60 सेकंड पहले तो वेट कर ही रहा था, अगर नहीं मिला तो 60 सेकंड क्या कर रहा है ये? और वेट कर रहा है, आया कि नहीं आया। अगर आ जाएगा तो इसके अंदर चला जाएगा, नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? एल्स में। तब तो फिर हम मैसेज करवा ही देना क्या, हम तो तब ये करवा देंगे। पहली एक चीज़, लोकेटर प्लस क्या है ये? देखो ऐसे लिख रहे हैं, लोकेटर प्लस इज नॉट फाउंड ऑन दी पेज। बोलो सही है कि नहीं है? लेकिन अगर मिल गया तो फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करे और वेब एलिमेंट में क्या कर दे? ये अपडेट कर दे। लेकिन समस्या यही है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में हम भेजें क्या है? मतलब इसी गेट वेब एलिमेंट को दोबारा कॉल कर दें? हाँ, तब ये याद है ये कंसेप्ट। सेम मेथड के अंदर सेम मेथड को कॉल कर दो तो इसको क्या बोलते हैं? रिकर्सन। इसमें जब कोड चलता है तो कोड फंस जाता। इसकी समस्या ये है भाई, गेट वेब एलिमेंट चलेगा चलेगा, यहाँ जब पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचो क्या करेगा? ये फिर से कॉल कर लेगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा। इसीलिए देखो गेट वेब एलिमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं मेथड, ध्यान से देखिए, ये सॉरी रिकर्सन हम जब भी यूज़ करते हैं तो हमेशा साथ में कोई कंडीशन लगाते हैं कि इसको निकलना कैसे है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? मान लो ए मेथड को कॉल कर रहा है तो क्या होगा? ए कॉल करेगा, अंदर जाएगा ए, फिर कॉल कर लेगा, फिर ए, फिर कॉल कर लेगा। ऐसे ही उसी में क्या होगा? इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, कभी वो ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए तभी हम जब भी यूज़ करते हैं क्या रिकर्सन का कंसेप्ट, तब हमेशा कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं। जब हमें लगता है कि मेरा काम हो गया, और इसके बाद एक वर्ड याद है तुमको, एक मेथड, एक लाइन याद है क्या? रिटर्न वर्ड सुनते ही मेथड से क्या करता है? वो बाहर निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? रिटर्न वर्ड जैसे ही देखता है। और रिटर्न वर्ड दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक वैल्यू या ऑब्जेक्ट के साथ और एक बिना किसी वर्ड। याद है कि नहीं? वाइड मेथड में भी रिटर्न वर्ड होता है। जैसे देखो कोई भी मेथड वाइड है, जैसे ये वाइड है ना, तो
तो अगर हम ऐसे लिखते तो क्या मतलब है, यहाँ भी रिटर्न लिख सकते हो, बस यहाँ रिटर्न वैल्यू नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब है कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये लिखना तो बेवकूफ़ी है ना। वैसे भी तो बाहर ही निकलता, यस, वैसे भी तो एक लाइन चला के बाहर ही निकलता। क्या करने के लिए इसको कह रहे हो रिटर्न, खुद ही रिटर्न हो रहा था। लेकिन तब ये रिटर्न वर्ड अक्सर कहाँ लिखते हैं, किसी कंडीशन के अंदर। आखिर बताओ रिटर्न लिखने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही जानता है ना कि हमको क्या करना है, काम कर लिए तो रिटर्न होना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम काम कर रहे हैं, हमें 2 लाइन पहले ही पता, 2 लाइन में ही पता चल गया कि आगे ये काम हो नहीं पाएगा, तो आगे ट्राई करने का मतलब नहीं है। वहीं से हम क्या कर लें, रिटर्न। ब्रेक लगेगा लूप के साथ। लूप की इटरेशन के लिए क्या होता है, ब्रेक। हम अगर एक मेथड से बाहर निकलने की बात करते हैं तो रिटर्न, और रिटर्न वैल्यू के साथ भी हो सकता है, और रिटर्न बिना वैल्यू का भी हो सकता है। जो वाइड मेथड है वो भी रिटर्न का यूज़ करते हैं, लेकिन वो बिना वैल्यू का करते हैं। और इस बात पे सब लोग सोचना कि रिटर्न कीवर्ड हमेशा जब भी एक वाइड मेथड में लगेगा तो हमेशा किसी कंडीशन के अंदर लगेगा, ये बात सोचना। क्योंकि बिना कंडीशन के लिखने का अच्छा, अगर ऐसे लिख दे तो ऐसे, तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी, अनरीचेबल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। क्योंकि यहीं से क्या हो जाएगा, बाहर तो क्या ऐसे तो कंपाइल नहीं होगा ना, कहेगा अनरीचेबल कोड। तब भाई देखो, अच्छा इसका क्या, इसीलिए कुछ करना पड़ेगा भाई। तो क्या करें, या तो ऐसा कर दें, गेट वेब एलिमेंट दोबारा कॉल कर लोगे तो फिर क्या करेगा, ये दोबारा अंदर जाएगा, दोबारा सब कुछ करेगा। मान लो फिर नहीं मिला तो फिर करेगा, फिर नहीं मिला तो फिर करेगा, ऐसे ऐसे कितनी बार करेगा। तब ऐसे तो फंस जाएगा ना। अगर यहाँ हम कंडीशन लगा दें तो कि यार तुम एक काम करो, 2 बार ट्राई करना, 2 बार के बाद ट्राई मत कर। हम क्या कह रहे हैं, 2 बार ट्राई करना, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते। देखो ध्यान से, लिखते क्या, काउंट। अब काउंट की वैल्यू क्या लिख दें, 1, या लिख दें, चलो 1 लिख दें। इसका क्या मतलब है, देखो क्या करें, अगर विजिबल हो जाएगा तब ना। हम तो उल्टी कंडीशन, हम तो वर्स्ट केस सोच रहे हैं कि अगर नहीं होगा अब क्या होगा। अगर विजिबल होगा तब तो अंदर जाएगा ही नहीं, तब तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन अगर विजिबल नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, अच्छा इसमें अगर विजिबल नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। और अगर विजिबल हुआ तो सब वही तो फिर यहाँ जाएगा, गेट वेब एलिमेंट में जाएगा ना। नहीं तो गेट वेब एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तो गेट वेब एलिमेंट फिर से करना होगा ना, तो फिर से गेट वेब एलिमेंट करने आएगा ना। जैसे देखो ये समस्या कब है, अगर चला पहली बार में नहीं मिला तो कहाँ आया, कैच में। और कैच में आने के बाद फिर और वेट किया, कितनी देर तक, 60 सेकंड। मान लो 60 सेकंड के बाद क्या हो गया, आ गया। लेकिन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना है ना, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो क्या करना है, फिर से करना है ना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से करना है ना, क्योंकि पहले वाला ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के वेब एलिमेंट में कुछ आया ही तो नहीं था। वो ढूंढा 60 सेकंड और पाया नहीं, तो वेब एलिमेंट में कुछ आया नहीं आया, सीधे कहाँ भाग आया, कैच में। तो WE क्या है, अभी खाली है। जब ये चल रहा है तो WE में तुम सोचो कोई आप, जैसे देखो अगर ये ढूंढा और मिल गया तब तो WE में ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, WE में ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। मान लो ढूंढा, यही जब भाई ढूंढता है तो इसको चलाता है ना, और इसको चलाया, एक्सेप्शन आ गई तो कोई ऑब्जेक्ट मिला नहीं मिला। जब नहीं मिला तो WE को मिला क्या, कुछ नहीं, तो WE क्या है, नल है। अब आगे बढ़ा, पहली बार इसको नल मिला है ना, हाँ पहले से भी नल है। और हम तो यही उम्मीद करके यहाँ किए थे ना कि यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ से भी ऑब्जेक्ट मिला नहीं। हमको भाई एक्सेप्शन आ गई, हम यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो सीधे कहाँ आ गए, कैच में। WE क्या है, नल है ना। अब वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल,
देखो भाई दिक्कत तो यहाँ भी है। यहाँ हम क्या भेज रहे हैं? वेब एलिमेंट ना, और वेब एलिमेंट क्या है? नल है। दिक्कत तो यहाँ भी, क्योंकि वेब एलिमेंट यहाँ क्या भेज रहे हैं हम? नल। तब या तो क्या करें इसको? अगर यही, या तो एक रास्ता है हमारे पास अभी भी, भले वेब एलिमेंट में क्या पड़ा है? अच्छा, ये नल पड़ा हुआ है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो वेब एलिमेंट का है ना। हम लोगों ने याद करो एक मेथड बनाया था, क्या? लेकिन वो एक्सपाथ के लिए बनाया था ना, गेट एक्सपाथ। लेकिन नेम और आईडी को मैनेज कर पाएगा? नहीं मैनेज कर पाएगा। यहाँ लोकेटर भाई, यहाँ तो हमने सीधे क्या भेजा है? वेब एलिमेंट भेजा है भाई। यहाँ देखो क्या भेजो, यहाँ वेब एलिमेंट नहीं, यहाँ क्या भेजोगे आप? बाई का ऑब्जेक्ट भेजो। अब बताओ, अच्छा ना, ऐसे कर दें। लेकिन ये है, अब जहाँ कॉल करोगे वहाँ क्या भेजोगे? बाई का ऑब्जेक्ट। इसे कहाँ कॉल कर रहे हैं वैसे? यहाँ ना। अब यहाँ डब्ल्यू नहीं भेजेंगे, यहाँ क्या भेजेंगे? बाई का ऑब्जेक्ट। अब बाई का ऑब्जेक्ट है कहाँ मेरे पास? एक सही सलूशन है, और जानते हो क्या है? सबको चाहिए अच्छा बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट नेम ना। हम ऐसा क्यों ना कर दें? ध्यान से देखो, हम यहाँ एक मेथड बना दें, पब्लिक वाइड गेट बाई ऑब्जेक्ट बना दिया। आर्गुमेंट में इससे हम मांग लें कि हमें क्या दे दो? स्ट्रिंग लोकेटर दे दो, और स्ट्रिंग लोकेटर। ध्यान से देखना इसको, और हम यहाँ जरा इस कोड को देखो, ध्यान से देखना। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस सब लोग बहुत ध्यान से देखो यहाँ थोड़ा सा, और इसके बाद अब तुम सब लोगों को बताते हैं अभी क्या करना है इसको समझने के लिए। यहाँ बना दिए, और ये जो फाइंड एलिमेंट लिख रहे हो, ये बताओ अच्छा ये कैसा रहेगा? ऊपर कर दें। देखो ध्यान से, तो भाई सबको ध्यान से समझना है। बाई बीजे इक्वल्स टू नल। ये देखो कुछ ऐसा। जरा देखो भाई, हाँ वो सही करते हैं। बोलो ये सही है? ये बताओ अच्छा इसमें नो सच एलिमेंट आएगा? हैं? नहीं सर। भाई
नो सच एलिमेंट आता है जब क्या चलता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फाइंड यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है सिर्फ कि लोकेटर का नाम, लोकेटर भेजो, लोकेटर का क्या भेजो, टाइप भेजो, हम बाई बना के दे देंगे। और बाई के अंदर छुपा हुआ है क्या कि वो बाई डॉट एक्स पाथ है कि बाई डॉट नेम है, भाई जैसा मैच करेगा वैसा चलेगा। ये बताओ रिटर्न होगा क्या, बाई ओबीजे। सॉरी स्ट्रिंग क्यों लिखा है, नहीं भाई, अरे बाई लिखेंगे ना। अब बताओ कहाँ कॉल कर रहे हैं, गेट वेब एलिमेंट ना, ये ट्राई कैच करके परेशान है इतना लंबा ना, अब हमें ज़रूरत ही नहीं। सोचो अब हम यहाँ सीधे कॉल करेंगे गेट बाई ऑब्जेक्ट, लोकेटर भेजा और क्या भेजा, लोकेटर टाइप, और यहाँ क्या भेजा, ध्यान से देखना, यहाँ हमें क्या मिला, बाई का ऑब्जेक्ट, और फिर हमने लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और भेज दिया यही क्या, बाई। भाई बाई ऑब्जेक्ट के अंदर छुपा है ना कि वो बाई डॉट एक्स पाथ है कि बाई डॉट नेम है कि क्या है, ध्यान से देखो, बस सारी समस्या हमारी सॉल्व हो। और इसको वेब एलिमेंट पे डाल दो, ये काउंट माउंट सब हटाओ, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाई का ऑब्जेक्ट है ना, अब तो कोई इशू नहीं। अगर एक्सेप्शन आई तो क्या होगा, वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल में जाएगा, और यहाँ भी आर्गुमेंट में क्या भेजना है, बाई का ऑब्जेक्ट ना, तो वो तो मेरे पास है ना। वैसे भी यहाँ तो इसमें तो एक्सेप्शन आएगी नहीं, गेट बाई ऑब्जेक्ट में आएगी कुछ, ड्राइव बाई नो सच एलिमेंट कब आता है, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है, बाई डॉट एक्स पाथ चलता है तो कोई एक्सेप्शन नहीं आती। अब देखो हम कह रहे हैं लो जी ऐसे कर लो, और यहाँ क्यों बेवजह हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई का ऑब्जेक्ट है ही, दोबारा क्या करा लें। अब देखो लिखा है ना बाई हाँ, का ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यहाँ भी लिखा है, भाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, नो सच एलिमेंट, नो सच एलिमेंट आएगा तो इसमें आएगा। 60 सेकंड क्या करेगा, ये वेट करेगा, अगर वेट करने में आ गया तब अंदर जाएगा और वेब एलिमेंट के अंदर असाइनमेंट करेगा। देखो ध्यान देना, ये ट्राई में अगर ये लाइन चलने में कोई दिक्कत आई तो इस ध्यान दो इस बात पे सब लोग कि अगर इतना ये लाइन जो हाईलाइटेड है, अगर इतना चलने में दिक्कत आई तो डब्ल्यू पे कोई असाइनमेंट नहीं होगा, डब्ल्यू क्या रहेगा, नल रहेगा। और जब नल रहेगा यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं हो पाएगा, एक्सेप्शन आएगी तो क्या असाइनमेंट होगा, एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो क्या करेगा आप, वेट करेगा। कितनी देर तक, 60 सेकंड तक। मान लो 5 सेकंड में मिल गया तो अच्छी बात है, 5 सेकंड में आ जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम कितनी देर तक से वेट करेगा। मान लो 20 सेकंड बाद मिल गया तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, इफ के अंदर, इफ के अंदर जाएगा तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से चलेगा, और एलिमेंट अब भाई अब तो आ चुका है, अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा तुरंत मिल जाएगा ना, और फिर वेब एलिमेंट के अंदर असाइनमेंट हो जाएगा। और अगर 60 सेकंड बाद भी नहीं मिला तो हम वैसे ही कह रहे हैं, एल्स में जाके कह दो भैया ये मिल नहीं रहा, बात खत्म। लेकिन ये है, और ये भी हम लिख दे रहे हैं, ये लिखना जानते हो कि नहीं भाई, ऐसे क्या है, एक्सेप्शन को हैंडल कर ले जाएगा, बाद में जब एक्सेप्शन कहीं कंसोल पे लिखा नहीं आएगा तुमको पता चलेगा आया था कि नहीं आया था। इसीलिए हम चाहते हैं हैंडल कर ले, लेकिन दिखे भी कि हम बाद में अपना कंसोल देखें तो हमें समझ में आए कि हाँ आया। हाँ अलग बात है कि इसको मैनेज करके आगे बढ़ गया, तो इसके लिए ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब ये क्या करेगा, पूरा जो रिजल्ट है वो जो नहीं आता रेड कलर से पूरा स्टैक ट्रेस, उसको सारा क्या कर देगा, प्रिंट कर। अब बोलो अब सही है कि नहीं। हाँ जैसे जो इनिशियलाइज करना तो वहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट नल है ना, हाँ भाई बाई डिफॉल्ट नल है। भाई देखो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तुम्हें पता है लोकल वेरिएबल बिना इनिशियलाइजेशन के इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो शुरू में क्या डाल दिया, नल। उम्मीद करके ये बैठे थे कि ये लाइन चलेगी जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट ढूंढेगा, एलिमेंट मिलेगा। भाई क्या वो भाई फाइंड एलिमेंट क्या देता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देता है ना, वो इस वेरिएबल पे आएगा। लेकिन समस्या ये हो गई, एलिमेंट मिला ही नहीं। जब मिला ही नहीं तो यहीं क्या आ गया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलते दौरान ही क्या आ गया,
नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तब काहे का ऑब्जेक्ट, काहे का रिटर्न, तब यहीं से सीधा भागेगा कहाँ, कैच में। वहाँ पर और तब डब्ल्यू वो हुआ, इनिशियलाइज हुआ नहीं, अभी उसमें क्या पड़ा है, नल ही। चाहो तो एक लाइन पहले, अगर ये नो सच इसके अंदर आ रहा है, अगर यहाँ तुम प्रिंट कराओ क्या, हाँ डब्ल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, नल। क्योंकि यहाँ आने का मतलब क्या है, यहाँ आने का मतलब क्या है, फाइंड एलिमेंट सही से नहीं चला ना। जब नहीं चला फाइंड एलिमेंट सही से तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो डब्ल्यू पे कुछ आया नहीं, तो डब्ल्यू क्या है, नल में आने के बाद उसको मिल गया। देखो यहाँ आने के बाद, इफ के बाद ये अब ढूंढेगा दोबारा। अब दो बातें होंगी, या तो वो मिलेगा और या तो वो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मान लो ढूंढता रहा 20 सेकंड में मिल गया, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड ट्रू। ये मैच करेगा, जब ट्रू हो गया है मतलब वो आ चुका है, तो हम करें अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर लो, अब वेब एलिमेंट को क्या कर लो, जो नल है उसमें ऑब्जेक्ट डाल लो। और लेकिन हाँ, लेकिन 60 सेकंड पूरा बीत गया, मिला नहीं, रिटर्न क्या किया इस मेथड ने, फॉल्स, तो कहाँ जाएगा, एल्स में। तो हम चाहते हैं कि एल्स में मैसेज डाल दे कि भैया एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ये भी लिख दे चाहो तो, आफ्टर सर्चिंग 90 सेकेंड्स ऑन दी पेज। बढ़िया है कि नहीं, मैसेज कायदे से आ गया, नहीं मिला तो ये। और जो एक्सेप्शन थी ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखने की वजह से पूरी डिटेल भी आ गई। हाँ, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मतलब ये क्या करेगा? अरे अच्छा, जब रन करते हो एक्सेप्शन आती है तो उसे क्या बोलते हैं मालूम है, स्टैक ट्रेस। जब एक्सेप्शन नहीं आती, रेड कलर से सब, रेड कलर से ऐसे 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 दुनिया भर का नहीं लिखा रहता है, और उसमें तुम्हारी क्लास का नाम भी लिखा रहता है, इसको बोलते हैं क्या मालूम है, स्टैक ट्रेस। क्यों बोलते हैं स्टैक ट्रेस पहले, मतलब उसका लोकेशन। स्टैक मतलब क्या होता है, स्टैक मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पे है, इसके ऊपर दूसरा सामान रख दें, तीसरा सामान, एक किताब रख दें, फिर उसके बाद दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, ये कर देते तो क्या हो गया, स्टैक। हाँ, एक के ऊपर एक इस तरह से कर दे, क्या ये क्या हो गया, स्टैक। और इसका ट्रेस, तुम ज़रा जब एक्सेप्शन कुछ आता है तो तुम पूरा ट्रेस कर सकते हो कि किस लाइन पे आया, इस क्लास ने उसको कॉल किया था, उसकी ये लाइन थी, इसकी ये लाइन थी, पूरी डिटेल आती है कि नहीं। इसीलिए क्या नाम है उसका, स्टैक ट्रेस। तो ये प्रिंट स्टैक ट्रेस का मतलब है वही चीज़ जो एक्सेप्शन में आती है वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर ये लाइन नहीं लगाओगे, जरा सब लोग ट्राई करना, ये नहीं लगाओगे एक्सेप्शन तो आएगी, लेकिन पता अभी भी क्या है, कोड तो चल रहा है अभी भी, लेकिन अब क्या है तुम्हें पता ही नहीं चला आई कि नहीं आई। अगर आई तो तुम सोच सकते हो ना यार, अच्छी ये अच्छा इस बार फिर आई है, कुछ इसको यार मैनेज करना पड़ेगा। अगर आई ही नहीं तो पता चलेगा लेकिन किस लाइन पे आता है वो नहीं पता चल रहा है ना। कैसे पता चलता है, वो लिखता है ना, नहीं लिखेगा। ट्राई कैच लगाओ, अच्छा तुम्हें एक बार ट्राई कैच लगाओ, एक्सेप्शन को मैनेज कर लो, चला दो, एक्सेप्शन आ गई, कुछ नहीं पता चलेगा, कंसोल खाली रहेगा। अरे कहीं भी चला के देख लो, जैसे ये देखो यार, हमें ये लिख दे, अगर मान लो यही लिख दे, जैसे ट्राई, कोड लिख रहे हैं इंट a = 1/0, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ना। और यहाँ लिख दें कैच, और इसके बाद लिख दें अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। अब बताओ, मान लो एक्सेप्शन आ गई तो मैनेज करके कैच में चला जाएगा ना, आगे बढ़ जाएगा, पता चलेगा आई कि नहीं आई। कुछ प्रिंट नहीं होगा कंसोल पे यार, ट्राई कैच लगा दिए हो ना, मैनेज कर दिए हो, कोड तो आगे बढ़ ही जाएगा, लेकिन कुछ प्रिंट होके दिखाई भी नहीं देगा कोई। अगर यही चीज ऐसे लिखी हो तब बिना ट्राई कैच के, अब ये लाइन चलेगी नहीं चल पाएगी, एक्सेप्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा छप जाता है ना। लेकिन अगर यही यहाँ लिख दोगे तो भैया वो छपेगा नहीं भाई, ट्राई किया, एक्सेप्शन आई, कैच में गया, आगे बढ़ गया, और हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, प्रिंट कर दे रहे हैं, हाय क्या प्रिंट होगा, हाय। एक्सेप्शन आई और प्रिंट क्या होगा, हाय। एक्सेप्शन की कोई डिटेल मिली, मैनेज करके आगे बढ़ गया, लेकिन कोई डिटेल मिलेगी, क्या आया था, क्यों आया था, क्या था, कुछ नहीं। कंसोल देखोगे खाली रहेगा। लेकिन यहीं अगर ऐसा लिख दें, ये जो ई डॉट मेथड क्या ऐसा कॉल कर लें, प्रिंट स्टैक ट्रेस,
तो ये मैनेज करके आगे भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो एक्सेप्शन आई थी उसकी डिटेल कंसोल पे क्या कर देगा, राइट भी कर देगा। तो अच्छा है नहीं? बिल्कुल इसको कॉल करना चाहिए। जब ट्राई कैच लगा रहे हो तो कैच में भले मैनेज करके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कैच में लिख देना चाहिए क्या, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, जिससे पता चले। जैसे हम यहाँ क्या चाह रहे थे अपने वाले केस में, देखो हम ये चाह रहे थे कि भाई जब क्या हो, एल्स केस में जाए, मतलब एलिमेंट नहीं मिला, तो कम से कम उस समय क्या कर दे, जो डिटेल हो वो दे दे। क्लियर है? जो एक्सेप्शन की डिटेल थी वो एटलीस्ट क्या कर दे, प्रिंट कर दे। इससे रुकेगा नहीं, कोड तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे पास कंसोल पे डिटेल भी रहेगी, आ जाएगी। अब बताओ सही है? अब सोचो कैसे चल रहा है। अब सब लोग अपना समझो एक वो बनाओ, सब लोग एक एक चार्ट लो, और इसके बाद एक बनाओ, पहले क्या लिखो, टेस्ट केस वाली एक क्लास, वहाँ से कॉल क्या हो रहे हैं, जेनरिक मेथड्स। तो जेनरिक मेथड में कॉल क्या हो रहा है, मान लो कौन कॉल हो रहा है, सेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू या कोई भी है, क्लिक है, देखो ध्यान से, कौन कॉल हो रहा है, क्लिक। ये तो एक्शन क्लिक है। क्लिक, ये देखो क्लिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा हो, सबसे पहले इस जेनरिक मेथड को कॉल करेंगे मेरे टेस्ट केस ना, क्लिक कॉल करेगा किसको, गेट वेब एलिमेंट को, लेकिन इसको भी देना पड़ेगा क्या, एलिमेंट टाइप। तो यहाँ क्या लिख दें, एक्सपाथ यार लिख देंगे। तो अब जब भी कोई क्लिक मेथड कॉल करेगा तो उसके लिए क्या हमेशा एक्सपाथ ही रहेगा ना यार, तो गड़बड़ हो गया ना। तब यार यहाँ मत लिखो, यहीं एक पैरामीटर बढ़ाओ, स्ट्रिंग लोकेटर टाइप, ऐसे। लेकिन अब जो कॉल कर रहा होगा क्लिक को, गड़बड़ा गया होगा, ये लोग कॉल गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि ये 2 भेजे हैं, वो मांग कितने रहा है, 3। वो मांग रहा है कि भैया लोकेटर भी दो और लोकेटर का टाइप भी। ऐसे बताओ एक्सपाथ, बोलो अब सही है? अब ध्यान से देखो भाई सब लोग इसको, जैसे यहाँ भी क्या है, एक्सपाथ है ना, यहाँ क्या है, नेम है ना, सेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू में पहले कितने थे, 3 पैरामीटर थे ना, यहाँ नेम नहीं लिख सकते ना यार, ये तो हार्ड कोडेड हो गया ना। लोकेटर भी लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, अब लोकेटर लो, ऐसे। अब ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ क्या करना होगा, अब जैसे हम यहाँ नेम एट्रीब्यूट दे रहे हैं ना, ऐसे देंगे। यहाँ क्या एक्सपाथ दे रहे हैं, क्या देंगे, यहाँ भी अगर नेम देना चाहे तो दे सकते हैं ना, नेम इसका लॉगिन है ना। हम यहाँ क्या भेजेंगे अब, अच्छा, लेकिन अब अगर हमने लॉगिन कर दिया तो अब क्या देंगे, नेम देंगे, मूव टू एलिमेंट। चलो मतलब यहाँ भी अभी इसको भी चेंज करना है। अब ये क्लिक कौन सा है भाई, अच्छा यहाँ भी ये एक्सपाथ है ना, मतलब जो रहे। और ये भी क्या है, एक्सपाथ है ना, मतलब जो भी है। अब ऐसे कर रहा है, रहेगा भाई, देख लो, एक पैरामीटर बढ़ गया ना। और देखो क्या भेजना है अब, लोकेटर का टाइप, और अगर कुछ टाइप करना है तो जो टाइप करना है वो वैल्यू और एलिमेंट का नेम। क्लिक वाले केस में क्या भेजना है, लोकेटर का टाइप और एलिमेंट का नेम। यहाँ तो कुछ टाइप करते नहीं क्लिक करने में, इसलिए कोई देखो वैल्यू नहीं भेज रहे। जैसे यहाँ सिक्का भेजा गया है, यहाँ कुछ भी ऐसा भेजा
नहीं गया। बात समझ में आई? क्लियर है ये? लेकिन अब अच्छा फ्लो भी देख लो भाई, इसीलिए कह रहे हैं अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मेरे टेस्ट केस कॉल कर रहे हैं जेनरिक मेथड को, कर रहे हैं, ये कॉल कर रहा है सेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, कॉल किसको कर रहा है? गेट वेब एलिमेंट। गेट वेब एलिमेंट किसे कॉल कर रहा है? गेट बाई ऑब्जेक्ट को। फिर बाई का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, फिर यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं, फिर बाहर यहाँ से निकल रहे हैं, समझ रहे हो, देख रहे हो ना? फिर कहाँ आ रहा है ये गेट वेब एलिमेंट? जब पूरा चलेगा तब यहाँ वेब एलिमेंट मिलेगा। पूरी है, इसीलिए कह रहे हैं चार्ट लेना, एक चार्ट पेपर लो, सब लोग 4-4 5-5 खरीद लो। अब चीज़ें ऐसे ही क्या होंगे, एक के अंदर दूसरा। तुम्हें दिक्कत ये होगी जब समझना शुरू करोगे तो अंदर जाते जाते फिर एक जगह भूल जाओगे स्टार्ट कहाँ से ये। इसलिए पूरा एकदम फ्लो एक जगह, एक उस पर फिगर जब बना लोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा कि भैया इसको कॉल किया, ये इसको कॉल कर रहा है इस पर्पज़ से, फिर इसको कॉल कर रहा है ये इस पर्पज़ से, फिर इसको ये कॉल कर रहा है इस पर्पज़ से। देखो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? अब ऐसा ही चलेगा लगभग हर मेथड अंदर कॉल किसको कर रहा है? गेट वेब एलिमेंट। गेट वेब एलिमेंट अंदर कॉल कर रहा है गेट बाई ऑब्जेक्ट। फिर गेट बाई ऑब्जेक्ट अंदर चल के बाई डॉट एक्सपाथ हो रहा है, फिर वहाँ से बाई का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, फिर फाइंड एलिमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, फिर वहाँ से गेट वेब एलिमेंट करके दे रहा है। पहले सीधे दे रहे थे बस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना। अब देखो क्या किया है हमने बनाया है अब गेट वेब एलिमेंट। गेट वेब एलिमेंट अंदर किसको कॉल करता है? गेट बाई ऑब्जेक्ट। वहाँ से बाई का ऑब्जेक्ट मिलता है, बाई का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके गेट वेब एलिमेंट में भेजता है, सॉरी उसमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में भेजता है, फिर वहाँ से वेब एलिमेंट लेता है, फिर रिटर्न करता है। अब इस देख रहे हो इसी चीज़ को कितने लेयर बाई लेयर अंदर से होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? तो भाई ये चीज़ अब सब लोग ध्यान दो, इसी तरह से होगा। अदरवाइज देखो हम लोग ऐसा, ये भी है, यूँ ही नहीं कर दिए थे हम लोग, फंस गए थे ना हम लोग। वहाँ जाके क्या हो गए थे, एक जगह जाके स्टक हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। या तो फिर कैच में दोबारा फिर लिखते वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वही इफ एल्स 7 बार और लिखते। हमने देखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो कॉमन लाइन है, मेन खेल है बाई के ऑब्जेक्ट का, क्योंकि बाई का ऑब्जेक्ट बताता है कि वो बाई डॉट एक्सपाथ करने वाला है या बाई डॉट नेम करेगा या बाई डॉट आईडी करेगा। इसीलिए हमने उसी को कहाँ डाल दिया? गेट बाई ऑब्जेक्ट। अब गेट बाई आप तो वही देख लो पूरा फ्लो ध्यान से, अब सब लोग देखो, इसीलिए करें फिगर सा बनाओ एकदम, दिमाग इसका पूरा फिगर बनना चाहिए और प्लस उसको ऑटोमेट करो भाई। अब कोई लोग देखो नहीं, अगर जो चीज़ें हो सकता है अभी क्लियर नहीं होंगी, तुम अगर ऐसे ही पढ़ोगे और या सोचोगे 1-2 घंटे नहीं हुआ ठीक है वो, लेकिन जब तुम करोगे 2-4 घंटे का टाइम दोगे अचानक स्ट्राइक कर जाएगी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में, जो अभी शायद इस समय नहीं समझ में आई ना, वो ऑटोमेट करने के टाइम पे दिमाग में स्ट्राइक करेंगे और तुमको समझ में आ जाएंगे। इसलिए भाई सब लोग इसको क्या करो अब इसको, हाँ बिल्कुल यार प्रैक्टिस करो, फ्रेमवर्क पूरा ये दिमाग में होना चाहिए कि कैसे ही चल रहा है। अब ये तुम्हारा जो बन चुका है, यहाँ तक बन चुका है ना, अब देखा जाए तो एक तरह से समझो एक फ्रेमवर्क ये है कि जहाँ पे एलिमेंट को मतलब, यहाँ सारा खेल किसका है? जेनरिक मेथड्स का है। सब किसका है? जेनरिक मेथड्स। अब जेनरिक मेथड हम इस तरह से बना के जगह जगह हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। अब जेनरिक मेथड एकदम क्लियर हो जाने, सब लोग पहले इसे अपडेट करो। अब पैरामीटर कितने हो गए? एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, लोकेटर टाइप। गेट बाई ऑब्जेक्ट वाला ध्यान से देख लो, गेट वेब एलिमेंट ध्यान से देख लो, है ना। और फिर तुम्हारे दिमाग में एकदम पिक्चर बननी चाहिए यार कि हाँ ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया, बेवजह नहीं किया गया। गेट वेब एलिमेंट भी इसलिए लाया गया क्योंकि भाई अच्छा गेट वेब एलिमेंट नहीं लाते तब जगह जगह ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिख रहे थे। 50 जगह 50 तुम्हारे जेनरिक मेथड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं ना, 50 जगह ट्राई कैच लगाते कि नहीं लगाते? हमने कहा इस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट को डालेंगे कहाँ? एक मेथड के अंदर, और उसको एक जगह ट्राई कैच से मैनेज कर लेंगे, बाकी 50 जगह में मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको करने गए तो वहाँ ट्राई कैच लगाया तो वहाँ भी उलझ गए, तो वहाँ एक मेथड और बनाया, कौन सा? गेट बाई ऑब्जेक्ट। अब गेट बाई ऑब्जेक्ट कॉल करता है कौन? गेट वेब एलिमेंट। गेट वेब एलिमेंट कौन कॉल करता है? ये क्लिक है, सेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू है, एक्शंस क्लास वाले जिनको वेब एलिमेंट चाहिए वो लोग किसका कॉल करते हैं सबसे पहले? गेट वेब एलिमेंट। उसके अंदर इतना कोड लिखा है, जाता है, ढूंढता है, नहीं मिलता है, पहले ढूंढता है तो सब तुमसे ले ही लेता है कि एक्सपाथ इस्तेमाल करना है कि क्या इस्तेमाल करना है, जाके ढूंढता है, मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर क्या करता है? कैश में जाता है,
60 सेकंड और वेट करता है, हो सकता है नेट स्लो हो, और अगर मिल गया रहता है तो एलिमेंट दोबारा देता है, नहीं तो मैसेज देता है भैया कि 90 सेकंड हमने लिख दिया था, 60 120 था ना, कि भैया उसको लिख देना चाहिए था क्या 120 सेकंड हमने क्या किया, वेट किया, और एलिमेंट 2 मिनट वेट किया, एलिमेंट मिला। सही है ना ये करना? तो चलो इस पे ज़रा ऑटोमेट करो सब लोग भाई।